चलिए क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। 2.82 ग्राम ग्लूकोज को 30 ग्राम जल में घोलते हैं जिसका आणविक द्रव्यमान कितना है? 180 हो तो मोल प्रभाज की गणना कीजिए। क्या? मोल प्रभाज की गणना कीजिए। बताइए, जिसका हाइट थोड़ा छोटा है वो आगे बैठने का कोशिश करें। अब आप लोग जो है पीछे, क्या कि पीछे बैठिएगा, दिखेगा नहीं। दिख रहा है? अच्छा, नहीं बोलना चाहिए कि गलती हो गया। पीछे हम रोड भी दिखता है, पीछे रोड भी दिखता है। बातचीत नहीं कर सकता है, रोड देख सकता है। चलिए पहले हम लोग क्या निकालेंगे? ग्लूकोज में मोलों की संख्या। मोल की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं? तो उसका जो द्रव्यमान दिया रहता है उसमें किससे भाग देते हैं? अनुभार से। किससे भाग देते हैं? अनुभार से। तो निकालिए आप लोग पहले ग्लूकोज की मोल की संख्या निकालिए। ऊपर कर दे क्या? चलिए कर देते हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या? ग्लूकोज का मोल की संख्या ज्ञात कीजिए और जल का मोल का संख्या ज्ञात कर लीजिएगा। जब ज्ञात हो जाएगी तो बताइए विलयन क्या होता है? दोनों का मिला हुआ भाग होता है, तो दोनों को जोड़ देना है और जिसका निकालना होगा उससे क्या कर देना है? भाग दे देना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर विलय का निकालते तो विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन की मोलों की संख्या। अब आप लोग को डाउट होगा, सर आपने यहाँ से 180 से भाग ही क्यों दिए? तो देखिए उसका कुल आणविक द्रव्यमान इतना होता है। ये सही निकाले थे C6 वाला। चलिए जो जिसका आज फर्स्ट क्लास होगा वो बच्चे ध्यान देंगे। देखिए ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6। बताइए कार्बन का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 6 दूनी 12, लेकिन क्या गनु 6 गो कितना है? 6 गो। एक का इन 12 होता है तो 6 से गुना करेंगे। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, कितना है? 12 है। प्लस ऑक्सीजन का 16, कितना होता है? 16, लेकिन क्या है? 6 गो। तो 12 चाक 72 प्लस 12 प्लस 96, ये कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। कितना ग्राम? 180 ग्राम। और हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि ग्लूकोज का जो क्या है, जो ग्लूकोज कितना है? 2.82। कितना है? 2.82। 2.82 में कुल में क्या कर दिए? 180 से भाग दे दिए तो कितना आया? 0.0157। अब यहां से फिर क्या निकाल लेते? जल का। तो जल का क्या होता है सूत्र बुआ? H2O। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2, तो 1 गुना 2 प्लस ऑक्सीजन 16, कितना हो गया? 18। तो क्या कर दिए? 30, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 30। इसको किससे भाग दिए? 18 से। कितना है? 1.67। ये क्या निकला? ये निकला आपका ग्लूकोज का। हाँ वहाँ पर हमको आता है 0.01566 आता है। तो 6666 चलते रहेगा ना, तो उसको 7 मान लिए, वो 6666 चलते रहेगा। तो देखिए उसको क्या मान लिए? 7। चलिए अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? ग्लूकोज का निकालते हैं। तो ग्लूकोज का मोल की संख्या कितना निकला हुआ? तो
0157। तो 01 अब पूरा बिलियन क्या होता है, तो ये और ये दोनों मिलाएंगे तब ना पूरा टोटल बिलियन होगा। तो इन दोनों से जोड़ किए और इससे क्या कर दिए, भाग दे दिए। तो कितना आ गया 0.00931। उतारिए तो, जिसको ना नहीं समझ में आएगा इसको रफ में लिख लेगा, साइड में रफ। ऊपर करेंगे तो वो पूरा सब मिट जाएगा। यहाँ आपको देखना है, यही देखना है, ये देखना है तो ये पूरा देख लीजिए सेम। थोड़ा दिमाग लगाइए क्योंकि बिलियन एक ही है। आज जो है, आज हम होमवर्क देंगे क्योंकि मेरा चैप्टर आज पहला क्या हो गया, फिनिश। किसी बच्चे के पास कोई और बुक होंगे तो उसमें आप लोग सेल्फ स्टडी करके जो डाउट होगा वो पूछ सकते हैं। क्या? कौन? PDF आज डाल देंगे, पहला चैप्टर आज पूरा डाल देंगे। क्या ये तो यहाँ 0 बराबर में है 0.0098131 जी। यहाँ से आपका 0.00931 ये नहीं दिखता है कि। चलिए आप आज आपका ये चैप्टर क्या हो गया है, फिनिश। आप देखिए, आप लोग सब बच्चे क्या करेंगे, एक बार कॉपी को शुरू से देखेंगे। देखिए तो आप लोग का जो डाउट होगा उसको आज हम क्लियर करेंगे। देखिए कॉपी कहीं कहीं लिखा हुआ है तो चलिए हम अभी अब क्या करेंगे, आज पूछेंगे आप लोग से। चलिए खड़ा हो जाइए। आशीष आपको बताना है डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत कब दिए थे? 1808 में। किस पे आधारित था? वह परमाणु संख्या पर आधारित, जो कि उसके सबसे छोटा कण होता है द्रव्य। ठीक है, बैठ जाइए। आप खड़ा हो जाएंगे। नहीं, इसको पूछ। राकेश, द्रव्यमान प्रतिशत किसे कहते हैं? हाँ बैठिए। इतना आसान था। आप खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -1 +1 के डेका कहै छै, -1
देसी बोलते हैं, देसी नहीं बोलते हैं। बैठिए, खड़ा हो जाइए आप, खड़ा हो जाइए। हाँ बिल्कुल आसान है। 10 में पावर 3, 1000 क्या बोलते हैं उसको? बटखरार। देखते हैं बटखरार। बाट दुकान पे जाते हैं तो बड़का बड़का नहीं रहता, क्या बोलते हैं उसको? किलो बोलते हैं। बैठिए, खड़ा हो जाइए आप। 10 और पावर 9 प्लस 9 प्लस 9। देखिए जल्दी जल्दी करने हैं। गीगा बोलते हैं। बैठिए, 10 और पावर -6 माइक्रो। बैठिए, खड़ा हो जाएंगे आप, खड़ा हो जाएंगे। 10 पर पावर +24 योटा। और 10 पर पावर -24 योटो। बैठो, क्या? 3 और 18 के बीच। 10 पर पावर 12 हाँ 13। 10 और पावर -18 एटो। बैठिए, खड़ा हो जाएंगे वो आप। आयतन प्रतिशत 10 और पावर -3 हाँ मिली। बैठिए, आप बताइए, खड़ा हो जाइए। 10 और पावर -2 हाँ सेंटी। बैठिए, सब पूछ लेते हैं। आप खड़ा हो जाएंगे। हाँ कल आए थे। अच्छा ठीक है, बैठ जाइए। क्या बोले? मतलब आज फर्स्ट क्लास है। चलिए, आप किसको खड़ा करें? आप खड़ा हो जाएंगे। हाँ HCl का आणविक द्रव्यमान बताइए। कार्बन है, क्लोरीन है। क्लोरीन को 35 होता है। 35 1 36। कितना आसान है। बैठिए, आशीष खड़ा हो जाइए। H2SO4 का 98। बैठिए, सही है। चलिए आप खड़ा हो जाएंगे। आपको बिल्कुल आसान। HO H2O अभी जस्ट निकाले थे 18। बैठिए, किसको किसको लगता है कि ये कैसे आ जाता है? किसको किसको लगता है? हाँ खड़ा हो जाएंगे। चलिए, यही हम चाहते हैं कि बच्चे को लगे कि आखिर ये कैसे आता है। अब देखिए, पहले हम लोग आसान लेते हैं। क्या है? HCl। क्या है बुआ? कुछ है क्या? देखिए, है बहुत कुछ, और नहीं है तो कुछ नहीं। कैसे नहीं है कुछ? तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? अब जब इसका परमाणु संख्या 1, बेचारा बोला कि हम हमेशा हम एक रहेंगे, तो इसका द्रव्यमान भी कितना होता है? 1। तो इसका द्रव्यमान हम लोग क्या निकाल रहे हैं? आणविक द्रव्यमान। हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 प्लस। इसमें गुना उना नहीं करते हैं, लेकिन अणु रहता है तो गुना भी करते हैं। कौन बोला गुना नहीं करते? गुना भी करते हैं, लेकिन जब अणु रहता है तब। तो देखिए, क्या है? Cl क्लोरीन। क्लोरीन का परमाणु संख्या होता है 17, लेकिन बेचारा ये क्या है? अपवाद में है। बोला कि 17 है तो है, सबका दोगुना रहेगा, लेकिन हम एक बेसी रहेंगे। नहीं होता है गांव घर में, आप लोग देखते होंगे कि ना हम लेंगे तो आप लोग से एक बेसी लेंगे।
कहता है ना, बगल में दियाद वाद में लड़ाई होता है, कहता है कि ना बराबर नहीं लेबे, एगो बेसी लेबे। अपवाद में सब रहता है, लेकिन सब में बराबर नहीं बढ़ता है, लेकिन अपवाद में एगो दूगो रहता है। तो एगो कौन आ गया है? एगो आपका सोडियम है। क्या है? सोडियम, जेकर परमाणु संख्या क्या होता है? 11, लेकिन वो बेचारा क्या अपवाद में है, लड़ाई करने में माहिर है। क्या कि वो लड़ाई करने में सबसे ज्यादा माहिर तो सोडियम है। कणु लड़ जाता है, मतलब कणु अभिक्रिया कर लेता है। ज्यादातर आप लोग देखिएगा अभिक्रिया जो करता है केमिस्ट्री में, सोडियम ही करता है। सोडियम और क्लोरीन, कणु जाके केकरोस भिड़ जाएगा, भिड़ जाता है। तो चलिए अब देखिए क्लोरीन काय की एकरा दुनू की है, कक्षा में जो है ना बैलेंस इलेक्ट्रॉन करे खातिर लिकनुस कणु क्या होता है? घूमते रहता है। तो क्लोरीन का परमाणु संख्या 17, अब परमाणु द्रव्यमान 17 दूनी 34 है, एगो अपवाद है 35। कितना होता है? 35। दोनों को जोड़ देंगे तो की होगा? 36। की होगा? 36। तो HCl का आणविक द्रव्यमान आपसे पूछे कितना हो जाएगा? 36। आप बताइए, डाउट है क्या? लेकिन जरूरी क्या है? लेकिन डाउट तो तब तक होगा जब तक इसका परमाणु द्रव्यमान याद नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना है? क्या रटते रहना है उसको, कॉपी को? नहीं रे बउआ, 1 से 30 तक आप क्या कर लीजिए? तत्व को याद कर लीजिए। परमाणु संख्या याद करने के लिए बोलते हैं। द्रव्यमान अपने आप क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। और नहीं निकल जाएगा तो मेरे नाम से आप लोग क्या कर लीजिएगा? गांव घर में वो कहावत होता है, नहीं फिर देखिए आप लोग जो है क्या बात कर लेते हैं। मेरे नाम लेख पढ़िएगा तो आप लोग जो है चलिए अब देखिए, अब क्या हुआ? H2SO4। आपके दोस्त ने डायरेक्ट ही बता दिया कि सर इसका क्या होगा? 98। अब किसी किसी बच्चे को लगता होगा कि सर डायरेक्ट इन्होंने तो बोल दिया। अब किसी किसी को लगता होगा कि इसका कैलकुलेशन इतना फास्ट कैसे हो गया? यादें था, इसको क्या था? याद था। 4 बार बनाए थे। तो 4-5 बार बनाए थे, क्योंकि हमारे क्लास में ये सब चीज का प्रयोग हुआ है। तो जिसके कारण देखिए यहां से हाइड्रोजन के कितने अणु? 2 अणु। 2 अणु, कितने अणु? 2। और हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 1। तो हम लोग क्या करते हैं? 1 गुने 2, उसके बाद प्लस लिखते हैं। चलिए बताइए S मतलब क्या होता है? सल्फर। सल्फर का परमाणु संख्या 16। 16 दूनी 32। इसका द्रव्यमान कितना हो गया? 32। अकेले हैं बेचारा, तो क्या इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन कितना है बुआ? 4 है, लेकिन इसका परमाणु संख्या 8 और इसका द्रव्यमान 16, लेकिन 16 है, लेकिन क्या गया? 4 को क्या करेंगे? 4 से गुना करेंगे। तो चलिए 1 2 प्लस 32 प्लस 16 चौक 64, 4 2 6 2 6 3, क्या 98 होता है? चलिए 98 कराओ। अब आप लोग खुद एगो दूगो बना के देखिए, आप लोग बनाइए तो। 32 कहाँ से? कौन 32? इस सल्फर के बेचारा को बोला मेरा जो नाम, मेरा जो आवर्त सारणी में मोसले साहब ने स्थान दिए थे ना, वो 16वें स्थान पे है। कितने स्थान पे है? 16वें स्थान पे। लेकिन हम क्या करेंगे? मेरा द्रव्यमान तो होता है 32, तो ये 32 होता है, तो हमने क्या लिखा? 32। बताइए, हम लोग का चैप्टर खत्म हो गया, हम आप पूछे लास्ट में तब ना, लेकिन आप लोग का डाउट अभी भी था। याद रहेगा 20 तक कम से कम 20 तक याद रखिए ना, आप ज्यादा नहीं याद रखना है। 30 तक याद है तो खूब बढ़िया। केमिस्ट्री में कोनो चीज 30 से ज्यादा जो रिएक्शन ज्यादातर मिलेगा ना, वो 30 तक ही मिलता है। कभी कभी लोहा आता, कोबाल्ट आता है, वो सब 26-30 के अंदर है।
वो सब जो आता है वो सब लगभग जो जिसका प्रयोग होता है वो सब लगभग क्या हो जाता है, याद हो जाता है। चलिए आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन, घर से बना के आना। नहीं रे बुआ, एक चैप्टर से कि पहला चैप्टर से क्वेश्चन दे रहे हैं। सर कोई एमओ ऑप्शन नहीं आता है। क्या ऑनलाइन कोई एमओ ऑप्शन नहीं है? तो क्या कॉलेज नहीं है कि प्लस टू उसमें लिखा हुआ है, हुआ कहाँ प्लस बोर्ड हो रहा है। लिखिए निम्नलिखित तत्वों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित तत्वों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित तत्वों का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। नंबर एक H2O, तत्व लिख लिया, निम्नलिखित यौगिक लिख लेना, तत्व के यौगिक बनाना। नंबर 2 CO2, नंबर 3 CH4। नंबर 4 HCl, नंबर 5 लिखिए सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4 में उपस्थित Na2SO4 सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। प्रतिशत का क्या, फिर से बोले? सोडियम सल्फेट में उपस्थित विभिन्न तत्वों के द्रव्यमान प्रतिशत का परिकलन कीजिए। परिकलन यानी मान निकालिए, द्रव्यमान प्रतिशत निकालिए, वही हुआ। कितना क्वेश्चन हुआ? 5 6 क्वेश्चन हुआ है।
पहला हम पास हो, दूसरा है लिखिए, मूल अनुपाती सूत्र किसे कहते हैं? मूल अनुपाती सूत्र किसे कहते हैं? मूल अनुपाती सूत्र किसे कहते हैं? अनुसूत्र क्या है? अनुसूत्र क्या है? मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? हाँ, मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? चलिए, आप लोग इसको बना के आएंगे। अगर बना तो खूब बढ़िया, नहीं बना तो हम बता दें, लेकिन क्लास अब्सेंट नहीं करना। बना तो बहुत बढ़िया, नहीं बना तो फिर से बताएंगे, लेकिन चलिए, लेकिन क्लास अब्सेंट, अगर क्लास अब्सेंट कीजिएगा तो कल फिर क्या होगा? क्वेश्चन फिर कल बताएंगे, तो फिर कल आप नहीं सीखिएगा, तो दिक्कत ही है ना। तो देखिए, कुछ भी हो रोज आइए, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी भी टॉपिक में कभी भी डाउट हो तो उसका क्या कीजिए, पूछिए। यही नहीं कि चुप रहने से ही क्या होता है, सोल्यूशन बताइए। डॉक्टर के पास जाइएगा, अब नहीं बताइएगा तो डॉक्टर कहेगा बुखार है, सर्दी हो रहा है। आप बताइए, बोलिएगा तब न दवाई देगा, और नहीं बोलिएगा दिक्कत है न। इसीलिए आप लोग बोलना सीखे सबसे पहले। कोई नहीं होता, मतलब सर्जी जो है, सर्जी आप लोग का जो है बड़े भैया घर में होते हैं, तो बड़े भैया से बोल सकते हैं क्या होता है नहीं होता। समझ में नहीं आता, बताइए कुछ लेना होता है तो ना हम लब्बा कहते हैं ना, तो उसी प्रकार ना हम सीखेंगे तभी आगे बढ़िएगा। तो चलिए, आज का क्लास आप लोग का यहीं तक है। फिर हम लोग कल नए चैप्टर के साथ फिर कल नए अंदाज में आप लोग से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।